आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, लोकसभा के आम चुनाव को लेकर जहां पूरे महाराष्ट्र में तमामी सियासी पार्टियां, इसी तरह तमामी समाज के नेता अपनी सियासी बेदारी का एहसास दिलाते हुए तमामी पार्टियों को खबरदार कर रहे हैं कि इनके समाज और इनकी बिरादरी के अहम और बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए इन्हें सियासत में नुमाइंदगी देना ज़रूरी है और तमामी पार्टियां इनकी बात को सीरियस लेते हुए इन्हें सियासी हिस्सेदारी देने के लिए भाग दौड़ में मसरूफ़ है और इनकी बात मानने पर भी मजबूर दिखाई दे रही है। यही वजह है कि इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में मराठा समाज, धंगर समाज, दलित बिरादरी, इसी तरह जितने भी मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, इन्हें अपने करीब करने के लिए तोड़जोड़ की सियासत चल रही है। लेकिन इस रियासत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी यानी मुस्लिम समाज के बारे में कोई भी पार्टी खुलकर बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि खुद मुस्लिम सियासी कायदीन की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद मुसलमान महाराष्ट्र में अपनी सियासी हिस्सेदारी हासिल करने से भाग रहे हैं। लेकिन अगर महाराष्ट्र के मुसलमान ये चाहते हैं कि इन्हें भी सियासत में हिस्सेदारी मिले तो फिर इन्हें सियासी पार्टियों को अपनी जानिब मुतवज्जे करना होगा और जब तक हमें सियासी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, हमारे नुमाइंदे ऐवान में नहीं रहेंगे, हमारे मसाइल हल हो ही नहीं सकते। लिहाजा इस मामले में महाराष्ट्र के मुस्लिम सियासी जिम्मेदारान को अब आगे आने की ज़रूरत है। बहरहाल वहीं औरंगाबाद लोकसभा सीट को लेकर महाराष्ट्र की तमामी सियासी पार्टियां आपसी बातचीत में मसरूफ़ है। महायुति में शामिल तमाम पार्टियां इस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जबकि महाविकास अघाड़ी की जानिब से साबिक रुकन पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे का नाम तकरीबन फाइनल दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि गुज़िश्ता दिन खैरे के राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह भी हो गया। लेकिन मौजूदा यानी सटिंग एमपी वाली पार्टी यानी एमआईएम ने अब तक इस सीट को लेकर इतनी खामोशी क्यों इख्तियार की, आवाम इस बारे में सवाल करने पर मजबूर हो चुके हैं। नाज़रीन, आवाम के सवाल करने पर दबे दबे लफ्जों में पार्टी के कुछ लोग इस बात का दावा तो कर रहे हैं कि औरंगाबाद पर इनका दोबारा कब्जा होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पार्टी हाईकमान की जानिब से ऑफिशियली तौर पर अब तक ऐसा कोई ऐलान ही नहीं किया गया कि जिसकी वजह से आवाम कश्मकश में ना रहे। लेकिन इन्हीं बातों में वक्त गुजरता जा रहा है और अब इसी हफ्ते आम चुनाव के लिए आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। लेकिन अब तक न ही महाराष्ट्र से और न ही औरंगाबाद से अब तक किसी भी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है और न ही इनके बारे में कोई पार्टी बात करने में अपनी दिलचस्पी दिखा रही है। लिहाजा आवाम का ये मुतालबा है कि अगर सियासी पार्टियां जल्दी इस बारे में कोई ठोस फैसला नहीं कर पाती तो फिर महाराष्ट्र में मुसलमान कुछ नया सियासी खेला कर सकते हैं। बहरहाल महाराष्ट्र समेत औरंगाबाद सीट को लेकर आवाम अब जल्द ही फैसले के इंतजार में है। लिहाजा जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, इनमें खुद एमआईएम भी शामिल है, इन्हें औरंगाबाद सीट पर जल्द से जल्द फैसला करने की ज़रूरत है, वरना आवाम इस मामले को लेकर अब इन पार्टियों को शुकूक और शुबहात के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। वहीं दीगर सियासी पार्टियां नित नए बयानात देकर आवाम की दिशा गुल करके अपना और अपनी पार्टी का माहौल बनाने और चर्चा में रहने का काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिन वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी एक नया बयान देकर लोगों में कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। वंचित का कहना है कि वो औरंगाबाद सीट को किसी हाल में नहीं छोड़ेगी। वंचित के इस बयान पर आवाम ये सवाल कर रहे हैं कि जब वंचित महाविकास अघाड़ी से इत्तेहाद की बातचीत कर रही है तो फिर महाविकास अघाड़ी की जानिब से खैरे के नाम पर आखिरी मोहर लगना तय होता दिखाई दे रहा है, तो फिर वंचित का बयान क्या एक सियासी स्टंट है या ये बात भी आवाम में गश्त कर रही है। बहरहाल तमामी समाज के लोग अपने अपने तौर पर अपनी सियासी तौर पर जिंदा होने का सबूत दे रहे हैं। सिर्फ मुसलमान ही है जो सिर्फ एक दूसरे की तरफ टिकटिकी लगाए खामोश तमाशा देख रहे हैं। लिहाजा तमामी सियासी पार्टियों के साथ साथ सटिंग एमपी वाली पार्टी यानी एमआईएम को भी इस सीट पर जल्दी फैसला करने की ज़रूरत है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।